Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider the following statements. यहाँ पे आपको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं. पहला स्टेटमेंट है डेंसिटी एंड मोलार मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस आर रिलेटेड एज दिस. ये आपको इक्वेशन दिया गया है. अब बच्चों दूसरा स्टेटमेंट है पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इज रिलेटेड एज. ये आपको इक्वेशन दिया गया है. बच्चों तीसरा स्टेटमेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी वर्सेस पी प्लॉट फॉर रियल गैस इज स्ट्रेट लाइन. चौथा स्टेटमेंट है बच्चों रियल गैसेस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन परफेक्टली अंडर ऑल कंडीशंस. आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कई सारी चीजें पता होनी चाहिए, कई की कॉन्सेप्ट लगेंगे यहाँ पे. जैसे पहला स्टेटमेंट के लिए जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो देखिए हम क्या करने वाले हैं, है ना. पहला स्टेटमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन. तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे पहले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं वन बाय वन करके सॉल्व करता हूँ. यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन. अब बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है ना. यही होता है PV इज इक्वल टू nRT. अब बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे n जो है, n क्या है, n है नंबर ऑफ मोल्स. अब नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना. इससे भी लिख सकते हैं. तो अगर मैं बच्चों इसको लिखूं तो लिख सकता हूं n विल बी इक्वल टू W डिवाइड बाय कैपिटल M. ऐसा मैं लिख सकता हूं. अब मैं इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा PV इक्वल टू W डिवाइड बाय कैपिटल M इंटू R इंटू T. अब मैं कैपिटल M को अगर इस साइड भेज दूं और वॉल्यूम को इस साइड ले लूं तो P विल बी इक्वल टू W डिवाइड बाय V R T. अब बच्चों अगर आपको ध्यान हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी अगर मैं D एज्यूम करूं तो ये होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, यानी वेट अपॉन वॉल्यूम. तो यहां से ये बराबर हो जाएगा W बाई V, है ना. तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू DRT. कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, है ना. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, डेंसिटी एंड मोलार मास ऑफ गैसेस सब्सटेंसेस आर रिलेटेड एज कैपिटल M इज इक्वल टू DRT डिवाइड बाई P, है ना. तो देखते हैं बच्चों ये चीज होगी क्या. यहाँ पे दिया गया है आपको कैपिटल M इज इक्वल टू DRT डिवाइड बाई P. अब बच्चों आप मुझे ये देखने पे यहाँ पे क्या मिल रहा है, DRT डिवाइड बाई P अगर मैं करूँ तो कैपिटल M के बराबर तो आ नहीं रहा है. सॉरी यहाँ पे हाँ W बाई V हो जाएगा, यहाँ पे P इंटू M भी रहेगा, है ना, बराबर. तो बच्चों ये हो जाएगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे हो जाएगा ये M विल बी इक्वल टू DRT डिवाइड बाई P, है ना. सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, कैपिटल M को इस साइड भी हम भेजेंगे, वॉल्यूम को इस साइड अगर ले रहे हैं. ठीक है. तो बच्चों ये आपका पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, हमने देखा पहला आपका करेक्ट है. दूसरा है बच्चों पार्शियल प्रेशर की बात है. अब दूसरे के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अब मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर मान लीजिए तीन गैसेस हैं, है ना. दूसरे स्टेटमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एक कंटेनर है उसके अंदर तीन गैसेस हैं, तो उनका पार्शियल प्रेशर P1 P2 एंड P3 है. अब बच्चों पार्शियल प्रेशर P1 P2 P3 है तो P1 को मैं लिख सकता हूँ N1 RT डिवाइडेड बाय V, है ना, वॉल्यूम सेम है कंटेनर का, है ना, एक ही कंटेनर के अंदर है. P2 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों N2 RT डिवाइड बाय V. यहाँ पे हमने क्या एज्यूम कर लिया है, यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम. ठीक है. अब बच्चों P3 को मैं लिख सकता हूँ N3 RT डिवाइड बाय V. तो बच्चों एज पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर व्हिच सेज दैट कि अगर गैसेस अनरिएक्टिव हो, नॉन रिएक्टिव हो, तो उस केस में जो टोटल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है. तो P टोटल विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस. तो यहाँ पे मैंने तीन एज्यूम किए लिए है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा बच्चों. तो अब P1 P2 P3 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ. तो बच्चों P टोटल मैं लिख सकता हूँ, P1 क्या हो जाएगा N1 RT डिवाइड बाई V. ये हो जाएगा बच्चों N2 RT प्लस N2 RT डिवाइड बाई V प्लस हो जाएगा बच्चों N3 RT डिवाइड बाई V. अब NRT डिवाइड बाई V तो मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, है ना. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा P टोटल बराबर किसके हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3, है ना, N1 प्लस N2 प्लस N3 RT डिवाइड बाई V. ये आपका इक्वेशन 2 में मान लेता हूँ. ये सारे इक्वेशन ये 1 2 3 और बच्चों इसको मैं इक्वेशन 4 मान लेता हूँ. ठीक है. अब इक्वेशन 1 और 4 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए.
1 और 4 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा P1 डिवाइड बाय P टोटल, किसके बराबर आ जाएगा, ये RT, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N1 RT डिवाइड बाय V, यहाँ पे N1 प्लस N2 प्लस N3 RT डिवाइड बाय V। RT डिवाइड बाय V से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। तो बच्चों P1 डिवाइडेड बाय P टोटल किसके हो गया, इसके। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन जो होता है वो भी तो यही होता है ना, अगर मैं तीन गैसेस का मोल फ्रैक्शन निकालूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी N1 प्लस N2 प्लस N3। तो बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, P1 डिवाइडेड बाय P टोटल इक्वल टू जीटा आई, जीटा 1 लिख सकता हूँ, है ना, फर्स्ट गैस के लिए। सिमिलरली मैं सेकेंड गैस के लिए अगर लिखूंगा P2 डिवाइड बाय P टोटल विल बी इक्वल टू जीटा। तो बच्चों यहाँ अगर मैं आई गैस के लिए लिखूं तो पी आई विल बी इक्वल टू जीटा आई इंटू पी टोटल हो जाएगा। तो बच्चों ये हमको रिलेशन मिलता है। अब देख लेते हैं यही रिलेशन दिया गया है स्टेटमेंट में या नहीं। तो बच्चों हमने देखा पी आई विल बी इक्वल टू जीटा आई इंटू पी टोटल, यानी कि सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों तीसरा जो है स्टेटमेंट, इसके लिए क्या की कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से देखिए। तीसरे के लिए बच्चों की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, थर्ड के लिए आपसे बोल रहा है कि PV वर्सेस P, है ना, PV वर्सेस P का जो रिलेशन है, इसमें बच्चों आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, एक मिनट, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखना है कि स्ट्रेट लाइन है रियल गैसेस के लिए। बट बच्चों ये PV वर्सेस P का जब आप ग्राफ देखेंगे, PV वर्सेस P का ग्राफ, तो बच्चों ये PV वर्सेस P का जो ग्राफ होता है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये इधर साइड में PV ले लिया, इधर साइड P ले लिया। तो बच्चों ये आइडियल गैस के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका है स्ट्रेट लाइन। ये बच्चों किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए होता है। अगर हम जैसे रियल गैसेस की बात करें, जैसे CO अगर मैं ले लूं तो CO का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है ना। अगर मैं वहीं H2 ले लूं तो H2 का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, तो ये H2 हो गया, CO हो गया। तो बच्चों रियल गैसेस के लिए ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये आइडियल के लिए होता है। तो आपका स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों। अब आपसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा। चौथा भी देखते हैं। चौथा बोल रहा है रियल गैसेस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन परफेक्टली अंडर ऑल कंडीशंस। बच्चों ये सही बात है, इस ग्राफ से भी हमने देखा कि यहाँ पे हर कंडीशन पे रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती हैं, क्योंकि आइडियल गैसेस में कुछ चीजें कही गई हैं, जैसे कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among gaseous मॉलिक्यूल्स। किसमें कहा गया है बच्चों, ये कहा गया है आइडियल गैस के लिए, है ना। बट हमने देखा है कि रियल गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। आप इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे LPG में आप देखो तो लिक्विफाई हो जाती है, परफ्यूम की बॉटल जो होती है उसमें आप देखो, है ना, तो गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। तो और भी कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, है ना, जैसे वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो ये सब चीजें रियल गैसेस के लिए फेल हो जाता है। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ यस, ये ऑप्शन जो है ये भी सही है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बच्चों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।